चलिए जी मेरे दोस्त, बेटा हम यूज ऑफ शुड कर रहे थे, ठीक है। यूज ऑफ शुड हम कर रहे थे और यूज ऑफ शुड में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करना था। मैंने कहा था अभी दो कॉन्सेप्ट जो है वो शुड के बचे हुए हैं, अब उनको करते हैं, ठीक है। चलिए आप साथ साथ कॉपी करते चलिएगा। जब हम शुड की बात करते हैं बच्चे, तो शुड में एक सिंपल सी चीज ये याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए बेटा। एक होता है लेस्ट, जो ये लेस्ट होता है ये कंजंक्शन होता है, जितना हमने किया था ना उससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा। एक होता है लेस्ट, लेस्ट जो होता है लेस्ट जो होता है वो होता है कंजंक्शन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये जो है लेस्ट एज अ कंजंक्शन पहली बार सुना होगा। बहुत सारे क्या, सबने ही, ठीक है, पहली बार ही सुना होगा। हाँ बेटा, सुबह के टाइम मैंने कहा ना सबसे पहली क्लास जो होती है वो मॉर्निंग में आपकी होती है मेरी, और उसमें मुझे खुद अंदाजा नहीं होता मैं पहुंचूंगा कब ट्रैफिक की वजह से। चलिए, तो लेस्ट जो है वो एज अ कंजंक्शन आप उसे ट्रीट करते हो लेस्ट को। लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। अब यहां देखिएगा, आपको एक बात बता दूं, आप ये सोचते हो कि शुड का मीनिंग हर जगह चाहिए आता है, ऐसा नहीं है। आप सोचते हैं ना शुड का मीनिंग तो कहीं भी लिखो वहीं की जगह हर जगह चाहिए आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार बात को बड़े ध्यान से सुनेगा जो इस कंजंक्शन में मैं बताता हूं। इस कंजंक्शन का मीनिंग होता है बेटा कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। तो ये कंजंक्शन आप दूसरों को तब बोलते हैं जब आपको ये लगता है कि वो जो कर रहा है या जो भी करेगा कहीं ऐसा ना हो इसकी वजह से कुछ हो ना जाए। तो आप दूसरे को वार्न कर रहे होते हो, दूसरे को सचेत कर रहे होते हो, दूसरे को कहीं ना कहीं आगाह कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये बोल दिया, देख के वो करो कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ, ठीक है। ध्यान से दौड़ो कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ, मेहनत कर ले कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए। आप ये ऐसी बातें सुनते हैं ना, ठीक है। हाँ, ध्यान से पढ़ो ऐसा ना हो भूल जाओ, ढंग से याद कर ऐसा ना हो भूल जाए, ठीक है। संभल के चल कहना है कहीं ऐसा ना हो फिसल जाए। सो वो चीज आप अपने दिमाग में बैठाइएगा। जो लेस्ट का मतलब होता है एज अ कंजंक्शन यूज होता है बेटा, और लेस्ट को एज अ कंजंक्शन जब हम यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए आपके साथ। तो लेस्ट उस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो इसके साथ जब ये वार्न किया जाता है तो बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब आप सब्जेक्ट यूज करेंगे ना तो इसके साथ मेरे बच्चे शुड मॉडल फिक्स्ड है। इसके साथ शुड मॉडल क्या है, ये फिक्स्ड है। और यहां चाहिए वही मीनिंग नहीं देगा शुड, क्या देगा, कहीं ऐसा ना हो ये हो जाए, ऐसा मीनिंग देगा शुड का। तो इस दिमाग में बैठा लीजिएगा, जब हम शुड को यूज करते हैं इसके साथ तो इसका मीनिंग ये आता है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, मैंने बोला वर्क हार्ड, याद आया, वर्क हार्ड मेहनत कर लो, कहीं ऐसा ना हो लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। तो मेहनत कर लो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। वॉक केयरफुली, ठीक है, यू शुड फॉल लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ। तो आप उसको इस तरीके से यूज करते हुए चलते हैं बेटा। अब इसमें देखो एरर किस किस तरीके से आते हैं। सबसे पहले देखो क्या देगा एग्जाम में, एग्जाम में देगा बेटा वर्क हार्ड लेस्ट यू कुड फेल। तो यू कुड फेल क्या होगा, गलत या सही, गलत। वर्क हार्ड लेस्ट, हाँ ऐसे भी दे देगा बेटा, कॉपी करते चलना साथ साथ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड पास, अगर ऐसे दे दे तो अनर्थ नहीं हो जाएगा, क्या अनर्थ नहीं हो जाएगा, कैसे, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड पास, मेहनत कर ले कहीं ऐसा ना हो तू पास हो जाए, है ये तो नॉनसेंस हुआ। तो आपने क्या बोला, तो नॉनसेंस हुआ। मेहनत कर ले कहीं ऐसा ना हो तू पास हो जाए, पास नहीं बेटा फेल, ठीक है। दूसरी बात एक और बताऊंगा, इसमें बेटा कहीं ऐसा ना हो जाए तो वो नेगेटिव सेंस अपने आप है, आपको यहां नोट लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसके साथ नेगेटिव वर्ब यूज कर लो बेटा। ऐसा मत करना वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट पास, ठीक है। तो आपको अगर नोट उसके साथ लगाओगे तो नोट इसके साथ ऑलरेडी मीनिंग देगा, आपको नोट लगाने की भी जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो तो फेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो तो फेल ना हो जाए, और दोबारा ना बोलने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मेरे बच्चे यहां नोट लगाने की जरूरत नहीं है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, ये ऑलरेडी वो मीनिंग अपने पास रखता है। और आप किसी चीज के लिए वार्न करोगे तो उसका रिजल्ट आपने देखना है, इसीलिए मैंने कहा बेटा इसका मीनिंग जरूर याद रखना और साइड में लिख लो, ठीक है, साइड में लिख लो, मेहनत कर लो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, ये मीनिंग जरूर लिख लो। पेपर में सीधा सीधा एरर आएगा बेटा, एकदम सटीक, या तो नेगेटिव लिख के देगा, आपको नेगेटिव यूज नहीं लगाना, या इस तरीके से वो चीजें करके देगा, ठीक है। चलो पहला फंक्शन ये कॉपी करो बेटा शुड का।
हो राम। तो ये ध्यान रखना बेटा आपने। तो वो कॉन्ट्रास्ट वाला मीनिंग ये ऑलरेडी दे देगा। ऐसा करो, रन फास्ट लेस्ट यू शुड कैच योर ट्रेन। तेज दौड़ लो, कहीं ऐसा ना हो तुम अपनी ट्रेन पकड़ लो, है कोई ऐसा बोलेगा बेटा तेज दौड़ लो, कहीं ऐसा ना हो तो आप अपनी ट्रेन पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो आप अपनी ट्रेन मिस कर दो। है ना इंटरेस्टिंग चीज। तो ये ध्यान रखना बेटा। टाइम स्टेटमेंट क्या होता है? टाइम स्टेटमेंट होता है बेटा जो टाइम कंजंक्शन से बनती है, जैसे व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, जो ये कंजंक्शंस होते हैं ना, ये कंजंक्शंस से जो स्टेटमेंट बनती है जो टाइम को बताती है किसी भी एक्शन की। जैसे आई केम, ठीक है, व्हेन ही वाज क्लीनिंग हिज रूम, तो व्हेन ही वाज क्लीनिंग हिज रूम क्या बता रही है? टाइम बता रही है। तो उसकी टाइम स्टेटमेंट बन गई। ठीक है भाई, चलिए। तो ये चीज यहां पर हमने जान ली लेस्ट के बारे में और शुड के बारे में। तो क्या शुड खत्म हो गया? नहीं बेटा, एक छोटा कॉन्सेप्ट और है, और इवन एक और है। कैसे? अब मैं इसमें बताऊंगा आपको यूज ऑफ शुड बेटर। मैंने कहा था ना एक मॉडल होता है, वो याद आया? याद आया मैंने शुड बेटर कहा था, जो अलग मॉडल्स की लिस्ट में लिखवाया था मैंने। चलो उसको यहां जान लेते हैं। शुड बेटर का मतलब क्या होता है? इससे अच्छा ये होगा। बहुत आसान है। शुड बेटर, इससे अच्छा तो ये करना चाहिए तेरे को, किसी चीज से दूसरी चीज से अच्छा। ठीक है, किसी दूसरी चीज से अच्छा, वो बेटर हो जाएगा, किसी दूसरी चीज से अच्छा। जैसे एक बात बताओ, मैंने बोला बाहर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। अरे बारिश हो रही है, हाँ, सो इसीलिए तेरे लिए अच्छा है तू यही ठहर जा, तेरे लिए अच्छा है तुझे यही ठहर जाना चाहिए, मतलब इससे अच्छा है तुझे ये कर लेना चाहिए। तो मैं बोलूंगा इट इज रेनिंग, ठीक है, इट इज रेनिंग सो यू शुड बेटर स्टे हियर। तो इट इज रेनिंग आउटसाइड या इट इज रेनिंग सो यू शुड बेटर स्टे हियर। अब आप बोलोगे सर, हाँ मीनिंग समझ आया बेटा, बारिश हो रही है इसीलिए यू शुड बेटर, तेरे लिए ज्यादा अच्छा यही है तो यही ठहर जा, तुझे ज्यादा अच्छा यही है तुझे यही ठहर जाना चाहिए। ऐसा हर जगह मैंने कहा ना, चाहिए का जुगाड़ नहीं चलता है बेटा। ठीक है, हाँ। अच्छा एक बात, कई बार ये गुस्से में भी बोल देते हैं, यू शुड बेटर डू योर वर्क, डोंट ट्राई टू टीच मी। मेरे को सिखाने की कोशिश मत, यू शुड बेटर डू योर वर्क, बढ़िया तो अपना काम कर ले। कई बार ऐसे भी गुस्से में भी बोल देते हो आप इसे। इन केस ऑफ स्पोकन स्टेटमेंट्स, व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट योर एंगर, यू आर गोइंग टू गेट some annoying statements, in that case you reply mind your own business, you should better do your work, तेरे लिए अच्छा तो अपना काम कर। ऐसे भी बोल देते हैं, दूसरे को सलाह भी दे देते हैं। ठीक है, दूसरा तो ये देख, अब देखो बेटा, इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, भाई अगर तू उस बस का इंतजार कर रहा है, सपोज वो बस खराब हो गई, मुझे पता है बेटा, मैं क्या बोलूंगा? इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, देख अगर तू उस बस का इंतजार कर रहा है, हाँ, यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी, तेरे लिए ज्यादा अच्छा आपके लिए यही होगा, आप टैक्सी ले लो, यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी। तो आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा? इन दैट केस आप इस चीज को ऐसे कह सकते हैं। स्कूल में कई बार हम अपना काम छोड़ के दोस्त का काम करवाने लग जाते थे, तो टीचर आके कहता था यू शुड बेटर डू योर वर्क। ठीक है, ऐसे आप इसे यूज करते हो। ठीक है बेटा, विदाउट यहां तक पक्का? चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मजा आया मॉडल पढ़ के? और छोटे घबराहट तो नहीं हो रही? मजा आ रहा है मॉडल पढ़ के? डन? आप देखो, ध्यान से देखना बेटा, मजा आ रहा है? बढ़िया बच्चे, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इफ जब आप लगाते हैं, फिर आप सब्जेक्ट लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो आप फर्स्ट फॉर्म पे एस और ईएस लगा देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना बेटा, और आप प्लस जो भी एक्सप्लेनेशन हो, फिर आप यहां पर मेन स्टेटमेंट, मतलब पूरी की पूरी जो मेन बात है वो लिख देते हैं। मजा आ रहा है ना पढ़ के? डर तो नहीं लग रहा मॉडल से? वरना फिर मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं बेटा है। इतना अच्छे से मैं ऐसा मानता हूं कि मैं दिलो जान से आपको पढ़ा रहा हूं, फिर मजा नहीं आ रहा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। आ रही ना चीजें समझ में? तो हमेशा क्या करनी है, चीजों को अडॉप्ट करते चलना, चीजों को रियल लाइफ से रिलेट करते चलना। आप जब मैं एरर कराऊंगा ना मॉडल के, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपने टेंस में एंजॉय किया होगा प्रैक्टिस सेट को, ऐसा ही आप मॉडल के प्रैक्टिस सेट को एंजॉय करोगे। आपको कुछ नया नहीं दिखेगा बेटा, आपको सब पहले से आता होगा। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। चलो देखो बेटा, अब ये जो चीज है
ये जो चीज है आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे कंडीशन। बेटा कंडीशन ही तो है ये। इफ यू वर्क हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड, ऐसी कंडीशन। अब भाई साहब ये बहुत खतरनाक यूज है जो आपको बता रहा हूं। पहले एग्जाम में नहीं आता था लेकिन अब एग्जाम में आता है। पहले एग्जाम में आज नहीं आता था लेकिन अब एग्जाम में आता है। बेटा ये इफ जो है ना, हाँ, इफ की जगह कंडीशन में शुड यूज हो सकता है। जी हां, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। आप उस बात को शुड से कह सकते हो। मतलब शुड लगाओगे, प्लस में क्या लगाओगे? सब्जेक्ट लगाओगे, और प्लस में क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अब आप बोलोगे चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस और ईएस कभी भी नहीं आएगा। उसका एक कारण है, क्यों? क्योंकि शुड मॉडल आ चुका है। शुड यहां मॉडल आ चुका है, और मैंने कहा था बेटा मॉडल जब होता है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और ईएस नहीं आता। कितनी इंटरेस्टिंग, ऐसी आपके लिए टोटली नई बात है ये। और बेटा फिर उसके बाद मेन स्टेटमेंट होती है। टोटली क्या आपके लिए ज्यादातर क्या 90% सारा मॉडल नया ही होगा बेटा, ठीक है। ये चीज ओनली इन कंडीशन, नॉट एवरीवेयर। इफ कंजंक्शन इज यूज्ड टू शो अ कंडीशन, then the statement can be represented by using should in place of if conjunction। हिंदी में सुनना बेटा, अगर if conjunction का प्रयोग कंडीशन को दिखाने के लिए होता है, उस केस में उस कंडीशन को आप if की जगह should यूज करके भी दिखा सकते हैं। पेपर में भाई साहब इंपॉर्टेंट क्या बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बार इसका क्वेश्चन देखा, बहुत। तो जो भी फंक्शंस कराए जा रहे हैं उनमें से ही पेपर में आपके आना है, तो तैयार रहें। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आप ये कहेंगे सर यहां तो शुड का मीनिंग चाहिए, आ ही नहीं रहा। मैंने बोला मेरे बच्चे शुड का मीनिंग चाहिए तो यहां भी नहीं आ रहा, यहां भी मीनिंग नहीं आ रहा। बारिश हो रही है, तेरे लिए अच्छा है तो यहां ठहर जा, तेरे लिए अच्छा है तो यहां ठहर जा, चाहिए तो यहां भी नहीं आया। इंटरेस्टिंग चीज होगी। तो ये चीज आप दिमाग में बैठा। आओ एग्जाम्पल देखो। तो हमने इसी एग्जाम्पल को लिखा जैसे अभी अभी लिखा था ना बेटा, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, तो यहां वर्क हार्ड नहीं होगा बेटा, वर्क्स हार्ड होगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। इफ ही वर्क्स हार्ड, हाँ, ही विल सक्सीड। अगर वो मेहनत करेगा, ठीक है, तो पास हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। अब मैं पता है क्या लिखूंगा, और इसका और देखो बेटा, इफ की जगह शुड लगाओ। शुड ही वर्क हार्ड, शुड ही वर्क्स हार्ड नहीं बेटा, अब होगा वर्क हार्ड। अब वर्क्स हार्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि शुड आ गया, उसके साथ वर्क्स नहीं। शुड ही वर्क हार्ड मतलब इफ ही वर्क हार्ड हुआ, वेरी गुड, ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा। भाई साहब ये है खतरनाक चीज, ये है बेटा खतरनाक चीज। इसीलिए सर इनको सीखना इतना ज्यादा जरूरी। बेटा पेपर में पूछेगा तो कैसे बना? देखो एक बार पेपर वाले ने क्या मजे लिए, मजे देखना उसने क्या मजे लिए। उसने मजे लिए बेटा कि जब ये सेंटेंस ऐसे दिया, उसने इंप्रूवमेंट में दे दिया, इंप्रूवमेंट में दे दिया उसने। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा। कैसे इंप्रूवमेंट में दिया? जैसे एक क्वेश्चन में ऐसे बना दो, इफ, हाँ, इफ शी कम हेयर, ठीक है, हाँ, आई विल गिव हर द अमाउंट। इफ शी कम हेयर आई विल गिव हर द अमाउंट, द मनी, कुछ भी, मैं उसे मनी लिख दो, अमाउंट की जगह ज्यादा मीनिंग आ जाएगा। आई विल गिव हर सम मनी। अगर वो यहां आती है तो मैं उसे कुछ पैसे दूंगा। हाँ, उसने बेटा इस सेंटेंस को इंप्रूवमेंट बना दिया, इंप्रूवमेंट बना दिया। अब बच्चे आपको सब पता है कि ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ कम नहीं आना था। गलत तो है, कम से आना था, है ना? तो बेटा पेपर में दिया, ध्यान से सुनना, इफ शी, हाँ, इफ शी केम है, केम तो नहीं प्रेजेंट है, वो क्यों कर रहे हो? गलत। बी, ठीक है। इफ शी वेंट, बी, शुड शी कम, ठीक है, बी तो हो गया सीधा, ठीक है। डी, नन ऑफ दिस, या नो इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। अब बेटा तुम कौन सा ऑप्शन चुनोगे? कौन सा ऑप्शन चुनोगे? आगे आंसर शी, लेकिन आपको जो पता ही नहीं होगा, शुड सी कम भी मतलब यही तो देता है, इफ शी कम्स, तो ये ऑप्शन चुनो बेटा। इसीलिए मैं कह रहा हूं पढ़ना बहुत जरूरी।
इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ना बहुत जरूरी है पुत्र, और इसीलिए आप कोचिंग पे आए हो, इस बात को भूल मत जाना। जब आपको नई नई बातें बताई जाती हैं तो कई बच्चा घबराता है कि अरे ये भी, अरे ये भी, ये भी। तो क्या आप पुरानी बातें सुनने आए थे कोचिंग पे? है भाई, कोचिंग तभी तो की थी ना, तभी तो अपना पैसा अपना समय लगा रहे हो ना बेटा। ठीक है, चलो जी। तो ये हो गया शुड का ये फंक्शन, कॉपी कर लो। और फाइनली बेटा यूज ऑफ शुड खत्म हुआ, यूज ऑफ शुड खत्म हुआ।